बीटा अनसैचुरेटेड हम कंपाउंड लेते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, तो इसमें ये जो अल्फा कार्बन होता है ना, यहाँ पे अल्फा कार्बन पे जो है यहाँ से इनॉल बन के, यहाँ से इनॉल बन के, ये अल्फा यहाँ पे इनॉल बन के ये एक्ट होता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। ये दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्ट होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर कीटोन और एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन हो जाती है तो दिस मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन इट रिड्यूस, ठीक है ना। दिस डबल बॉन्ड इज रिड्यूस एंड इट कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोक्सी। Okay, so simply it is give the product as a alpha and beta. Beta hydroxy carbonyl compound is a product is obtained in a Bailis-Hillman reaction. Okay, and in this reaction we are using a specific type of base. This is a DAPCO. It's a diazobicyclooctane molecule because this molecule is bulkier. ये molecule जो है ये bulkier molecule है और इस वजह से ये जो है ये react होते टाइम में जब ये इनॉल बनाएगा तो इनॉल बनाते टाइम में ये जो है ये कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक नहीं करेगा, है ना। अब जब कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक नहीं करेगा तो ये अटैक, ये वाले सेकंड जो पोजीशन होती है बीटा पोजीशन, ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन, ठीक है ना। एक ए वाला सेंटर, ये वाला ये कार्बोनिल कार्बन वाला सेंटर, और दूसरा जो है ये बीटा पोजीशन जो है यहाँ पे ये वाला, ये दोनों जो है एसिडिक पोजीशन में होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन में होते हैं, जिसपे ये अटैक कर सकता है। अब ये जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट होगा, बट कैसे एक्ट होगा कि ये डायरेक्टली इस जो कार्बोनिल ग्रुप पे है इस पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बल्कियर ग्रुप है और बल्कियर होने की वजह से यहाँ पे अटैक करना स्टेरिकली डिफिकल्ट। ओके, सो इट प्रीफर टू अटैक ऑन दिस पोजीशन, ठीक है ना, यहाँ पे अटैक करेगा ये बीटा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे अटैक करता है तो डबल बॉन्ड इधर रोटेट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिस वजह से ऑक्सीजन पे जो है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन पे अटैक नेगेटिव चार्ज जो आता है तो यहाँ पे जो है ऐसे इनॉल कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना, इनॉल बन जाएगा। एंड देन दिस इनॉल, ये जो इनॉल हमें दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं क्या, हाँ ये देखो, इसका मैकेनिज्म हमने कल स्टडी किया था। यहाँ पे देखो ये जो है डाप्को, इसने क्या किया, ये बीटा पोजीशन पे, यहाँ पे ये पोजीशन बीटा, ठीक है ना, यहाँ पे अटैक करता है, ये बॉन्ड चला गया इधर और ये ओपन होता है ऑक्सीजन पे, तो इस तरह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। बट यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है हमें इसको इनॉल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है ना, इनॉल। अब जबकि ये बन गया न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, ठीक है, और इसके साथ में हम रिएक्शन किसकी कर रहे हैं, अल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है। तो यहाँ पे अल्डिहाइड हम यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, दिस इनॉल इज रिएक्ट वाया दिस कार्बन, इस कार्बन के वाया रिएक्ट होगा और एक कार्बोनिल पे अटैक करके यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप फॉर्म करेगा इस तरह से, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, ये जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप बन रहा है यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड बन गया और इसके साथ में डाप्को जो है इसको कनेक्ट किए है, ठीक है ना। तो ये तो निकल जाना चाहिए यहाँ से, तो यहाँ पे जो है ये एसिडिक प्रोटॉन होता है, जो एसिडिक प्रोटॉन इसके साथ में डिलोकलाइज होके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिर से सिंगल डबल बॉन्ड का कन्वर्जन, ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो ये अनस्टेबल कन्वर्जन हुआ, तो फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने की कोशिश होगी, तो ये जो है नेगेटिव चार्ज इज कम टुवर्ड दिस कार्बन, ठीक है, इस कार्बन की तरफ आएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे ये जो डाप्को है इसमें ये जो नाइट्रोजन दिख रहा है ये है एन पॉजिटिव में है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव होने की वजह से इसकी वैलेंसी ज्यादा है, इट एक्ट बिकम टू बी द, ये बिहेव लाइक ना डिपार्टिंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप है ना, ये लिविंग ग्रुप के जैसा जो है यहाँ पे बिहेव करेगा, एंड ड्यू टू दैट develop this double bond on this in between to this carbon, okay, like this, and this DAPO is come out from this molecule as a neutral molecule, okay, and we get this product is a beta hydroxy carbonyl compound, means here carbonyl compound is the ester molecule, so beta hydroxy ester molecule is a product, okay, this is the product of Bailis-Hillman reaction, okay. Then these are activated alkene, means alpha beta unsaturated carbonyl compound or any other alpha beta unsaturated
compound having strongly electron withdrawing group. Okay, now we can see here there is a cyano group, here amide. Okay, everywhere you can see there is a double bond at the alpha beta position and strongly electron withdrawing group is there. Okay, so these are the activated alkene. Okay, and then in the second side there is a electrophile, means this activated alkene, it form enol. Okay, it form the enol, means it convert into the nucleophile, and then this nucleophile is attack on this type of electrophiles. Okay, there is a list of different electrophiles there. This is the aldehyde, this ketone, and this type of different compound can be react. Okay, this allele, alkyl and epoxide, it may be react because they are rarely found the example of for this Bailey-Hellman reaction. Okay, but simple, their mechanism is very simple. Firstly, this activated alkene is converted into the enol. इसका जो है इनॉल बनेगा एक्टिवेटेड अल्कीन का, और ये जो है इस तरह के कार्बोनिल कंपाउंड पे या इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड पे जो है ये रिएक्ट हो जाएंगे और इसका कन्वर्जन जो है इसको रिड्यूस कर देंगे। मतलब और यहाँ पे अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से होता है इमाइन स्ट्रक्चर होता है तो ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जितने भी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं ये पूरे हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिक जो है बायलिस-हिल्मन रिएक्शन का, जिसमें कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन withdrawing group having alpha beta unsaturated group. Okay, it act as activated alkene and form the enol as a nucleophile, and then it react with a different type of electrophile, specifically aldehyde, ketone or imines. Okay, and we get a product as a reducing product. Okay, like this. Okay, इस तरह से। अब इसमें और एक देख सकते हैं कि ये जो है डाप्को को जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें जो बेस, इस तरह से भी बेस यूज हो सकते हैं जिसमें इंक्रीजिंग पीके ऑफ लेविस बेस, जो फोकस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जैसे कि ये जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी जो बेसिक कंडीशन जितनी ज्यादा होगी उतने स्ट्रांगली वो रिएक्ट होता जाएगा। ठीक है, चलो ये देख लिया। हाँ, और एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। देखो ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर, ठीक है, जिसे हम एक्टिवेटेड अल्कीन भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये अल्डिहाइड ग्रुप हमने लिया, यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड है। ठीक है, और हमने क्या किया, इसको रिएक्ट करते हैं हम। पहले जो है ये वाला रिएक्टेंट, अभी ये जो है ये साइंटिफिक वर्क है ना, हमने एक एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए ले लिया, जहाँ पे हम डाप को यूज करते थे, अब यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं इसमें। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि यहाँ के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ में रिएक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्ट होती है यहाँ पे बीटा पोजीशन पे, तो सेम प्रोसेस रहेगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर। ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इट कन्वर्ट इनटू द इनॉल। अब इनॉल में जो हम दिखाएंगे इसको, तो ये जो है ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो होता है डबल बॉन्ड। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है ये सिंगल बॉन्ड, और इस साइड में जो होता है वो होता है इथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो इनॉल में कन्वर्ट हुआ तो ये क्या करेगा, ये रिएक्ट होगा इस अल्डिहाइड के साथ में। तो सिंपल सी रिएक्शन है, ये वाला जो अल्डिहाइड है यहाँ पे हम देख रहे हैं ऐसे अल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक एआर फॉर द बेंजीन रिंग। ठीक है ना, ये अल्डिहाइड है। तो यहाँ पे ये इधर आके ये वाया कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे फिर से बनाएगा, और ये जो वाया कार्बन जो है, ये जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो सी डबल बॉन्ड वो हमें दिख रहा है, इट कन्वर्ट इनटू दी, ये जो डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है ये सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सी डबल बॉन्ड O का जो है यहाँ पे कन्वर्जन हुआ अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है फाइनली क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एरोमेटिक रिंग, ये देखो प्रोडक्ट इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से होती है बायलिस-हिल्मन रिएक्शन। और एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखो। अब ये वाला मॉलिक्यूल कोई भी हो, हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है, एक की जो उसमें कार्बोनिल अल्डिहाइड ग्रुप के साथ में रिएक्ट करना है हमें, और दूसरा जो है कि एक्टिवेटेड अल्कीन होना चाहिए, जो हम
इस साइड में देख सकते हैं ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। तो डाप्को है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी डाप्को की, यहाँ पे डाप्को अटैच होगा और ये डबल बॉन्ड जो है इधर कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इसका बन गया इनॉल। यही इनॉल फिर क्या करेगा, ये अटैक करेगा ये वाले कार्बोनिल ग्रुप पे, और ये जो डबल सी डबल बॉन्ड वो है इसका कन्वर्जन, ये कन्वर्ट कर देगा इसको ऐसे हाइड्रोक्सी ग्रुप में। तो क्या हुआ यहाँ पे, बीटा हाइड्रोक्सी हमें कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे मिल रहा है इस तरह से। और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड ना होके क्या हुआ है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइनो कंपाउंड है। तो ये भी इसी की तरह बिहेव करता है कि यहाँ पे जो है, ये जो यहाँ पे जो डाप्को है, मतलब जो हम बेस इसमें यूज कर रहे हैं, ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये जो डबल बॉन्ड है इस साइड में शिफ्ट हो जाएगी। अब कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है उसमें से एक बॉन्ड जो है ये नाइट्रोजन पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमें इस तरह से देखने को मिलता है, ये कार्बन और इधर फिर से डबल बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। बट इस नाइट्रोजन पे क्या है, निगेटिव चार्ज, ओके। तो अब क्या होगा, ये फिर से ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ये आएगा इधर, और ये वाया कार्बन जो है ये इस अल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड वो इट कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोक्सी, यू कैन सी हियर इट कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोक्सी ग्रुप, ओके। और उसका फिर से हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो हाइड्रोलिसिस से पता है हमें, एक सिंगल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसका अमाइड में कन्वर्शन हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होती है बायलिस हिल्मन रिएक्शन होती है। और एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर रिएक्शन होती है तो ये जो हमें दिख रहा है ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यह अल्फा बीटा कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अल्फा बीटा कंडीशन है, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा बेस, है ना, यहाँ पे। तो ये जो है ये इस साइड में चला जाएगा और ये जो है फिर से ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके ये रिएक्ट होगा नेक्स्ट ये वाला मॉलिक्यूल, इसी में जो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में एक अल्डिहाइड कंडीशन भी है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर पार्ट भी है, ठीक है ना। आप लोगों को आवाज सुनाई दे रहा है मेरा, हेलो? यस सर। ओके ओके, ये समझ में आ रहा है ना, एग्जांपल दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो इस मॉलिक्यूल में जो है ये देखो, ये वाला पार्ट जो है जो अल्डिहाइड के जैसा है, ठीक है ना, और ये जो पार्ट है जिसे एक्टिवेटेड अल्कीन के जैसा हमें दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इनॉल बनेगा और यही इनॉल जो है ये यहाँ से इस नाइट्रोजन वाला जो कार्बोनिल के जैसा ग्रुप है, इमाइन जो है यहाँ पे, इस इमाइन पे अटैक करेगा, ठीक है। और फिर से यहाँ पे इमाइन है तो अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो रेड कलर में हम देख रहे हैं यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरह से होता है ये रिएक्शन। देन और हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं हमारे समझने के लिए, ठीक है, जिसे हम बायलिस हिल्मन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया बायलिस हिल्मन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कि एक्टिवेटेड अल्कीन होता है जो कि होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, या कार्बोनिल कंपाउंड होता है। और सम टाइम कुछ उसमें एग्जांपल हम देखते हैं जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड ना होके स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकते हैं, जैसे कि साइनो और कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो एक्टिवेटेड अल्कीन होते हैं इसमें हम ऐसे बेस यूज करते हैं जो कि स्टेरिकली हिंडर्ड हो, और स्टेरिकली हिंडर्ड बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अल्फा बीटा जो डबल बॉन्ड है उसमें बीटा पोजीशन पे अटैक कर देते हैं। तो जिस वजह से यहाँ पे अटैक करने की वजह से ये जो है ये इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनॉल में कन्वर्ट हुआ तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक साइट, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है अल्डिहाइड जिसके साथ में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे इसी मॉलिक्यूल में एक अल्डिहाइड कंडीशन है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी और ये रिड्यूस हो जाएगा, है ना। डबल बॉन्ड जो दिख रहा है इसका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम रिडक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे ये रिड्यूस कर देता है, तो ये जो है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके ऐसे बनाएगा, ठीक है। अगर
इसमें यहाँ पे ये ग्रुप नहीं होता, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होता ये वाला, तो इसकी अगर रिएक्शन हमने एक अल्डिहाइड के साथ में कर देते थे, ऐसे वाले अल्डिहाइड के साथ में कर देते थे, कोई भी एक आर ग्रुप यहाँ पे और अल्डिहाइड है, तो ये अल्डिहाइड जो है दिस कार्बोनिल, ये जो है इस तरह से अनायन जो है इस पे अटैक करेगा और इसको सी डबल बॉन्ड ओ को सी ओ एच बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो कि अल्कोहल होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है एक कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक्टिवेटेड अल्कीन जो है इनॉल बना रहा है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड हियर फॉर द Bayes element reaction. Okay, activated alkene form the enol due to the attack by the sterically hindered base on the beta position, and then this enol act as a nucleophile and attack on the carbonyl compound like an aldehyde and other substituted molecule like a carbon like aldehyde molecule, and then it reduce into the hydroxy group and we get a beta hydroxy carbonyl compound. This is the Bayes element reaction. Okay, so so next reaction is a Navengel condensation, ठीक है। अब Navengel condensation एक टाइप का कंडेंसेशन है, इसमें क्या होता है देखो, हम इसको समझेंगे। इसमें साथ जब हम रिएक्शन कर देते हैं कि एक अल्डिहाइड, ठीक है, एक अल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं ऐसे डायएसिडिक मॉलिक्यूल के, ठीक है ना, ये जो देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये जो है मैलोनिक एसिड है ना। तो इस तरह का एसिड मैलोनिक एसिड हो सकता है, मैलोनिक ईस्टर हो सकता है, और सिंपली हम कह सकते हैं कि रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप जो है ये रिएक्ट होगा अल्डिहाइड और कीटोन के साथ में, जैसे कि हमने उसमें एक रिएक्शन देखी थी रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप के अंदर, जो कि रिएक्शन होती है अल्डिहाइड के साथ में, तो वहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। तो यही रिएक्शन है यहाँ पे, एक सेपरेटली नोवेंजल ने इसको सेपरेटली स्टडी किया, तो इसे बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ बेस बाय pyridine, तो इसे जो है नोवेंजल कंडेंसेशन भी कहते हैं। तो वेरी सिंपल रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है हम देखेंगे कि हमें पता है इन केस ऑफ रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप देयर आर टू strongly acidic hydrogen at this position, okay, and this base is attracted to this proton, and then anion is developed, and this anion is attack on this carbonyl compound, and finally after the decarboxylation gives alpha beta unsaturated acid, and their name is given as Navengel condensation or also called as the Navengel reaction, ठीक है। तो ये रिएक्शन देखते हैं, इसमें क्या है कि इस तरह से मैलोनिक ईस्टर भी हो सकता है, मैलोनिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैलोनिक ईस्टर की रिएक्शन क्या होती है, रिएक्ट विद द अल्डिहाइड। तो ये जो अल्डिहाइड है और यहाँ के दो जो हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन, ये -H2 यहाँ से निकल जाएगा और ये डबल बॉन्डेड पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा और हमें इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो कि आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन के बाद हमें मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या किया कि डॉपनर ने क्या किया, थोड़ा मॉडिफिकेशन भी किया और यहाँ पे ये जो है pyridine बेस यूज करके उसने वो रिएक्शन कैरिड आउट की, जिसमें भी इसी तरह से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये है नोवेंजल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मैलोनिक ईस्टर with the aldehyde in the presence of base, okay, piperidine or pyridine, it gives alpha beta unsaturated acid after the decarboxylation, okay। तो ये रिएक्शन कैसे होते हैं हम देखते हैं नोवेंजल रिएक्शन। तो नोवेंजल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। रिएक्शन आपको समझ में आ गई, अब यहाँ पे इसको कुछ एग्जांपल से हम समझेंगे कि नोवेंजल कंडेंसेशन किस तरह से होता है। अब देखो एक अल्डिहाइड है यहाँ पे और दूसरा जो है यहाँ पे इस तरह से रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है यहाँ के दो हाइड्रोजन, ठीक है, पिपरिडीन बेस यूज किया, तो सिंपली ये जो डबल बॉन्डेड है ना यहाँ पे, ये ऑक्सीजन जो है और ये H2, ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा यहाँ पे और ये जो डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है यहाँ पे इस कंडीशन में इसको इस तरह से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे
हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैलोनिक एसिड को यूज कर लेते हैं हम, थोड़ा सा वेरिएशन से हमें एग्जांपल को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे बेंजाल्डेड और इस साइड में हमें रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप जो है जिसमें कि मैलोनिक एसिड हमने लिया। ठीक है, तो यहाँ पे पिरिडीन या पाइपिरिडीन कोई भी बेस यूज कर सकते हैं और यहाँ से ये जो दो हाइड्रोजन है ये यहाँ के ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन तो -H2 हो जाएगा। ठीक है, तो H2 होने के बाद में ये जो डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होने के बाद हमें दिख रहे कि दो एसिडिक ग्रुप होंगे उसमें, इस साइड में और एक साइड में। तो यहाँ पे अगर उसको हीट कर देते थे, हीट करने के बाद जो है यहाँ से CO2 लॉस हो जाएगा जिसे हम डिकार्बोक्सिलेशन कहेंगे। तो ये जो है यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, बट यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप होने की वजह से इसे सिनामिक एसिड हम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। द नेक्स्ट इज सैलिसिलिक अल्डिहाइड को अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन में क्या होता है देखो, देयर इज अ डाइथिल मैलोनेट, ओके, एंड इट इज आल्सो लाइक अ रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड है जैसे एसिटिल एसीटोन है, मैलोनिक एसिड है, उसी तरह से डाइथिल मैलोनेट है, इसमें भी जो रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है। तो सेम प्रोसेस होगी, यहाँ पे जो है ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ के हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो अल्डिहाइड ग्रुप हमें दिख रहा है ये इस तरह से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये ओके। अब यहाँ पे ये अल्डिहाइड ग्रुप हुआ और उसके ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे क्या था, ये एक हाइड्रोक्सी ग्रुप था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका डिकार्बोक्सिलेशन कर देंगे क्योंकि दो ईस्टर ग्रुप है, इसे हमें कन्वर्ट करना है एक सिंगल एसिडिक ग्रुप में। तो इसको हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे हम, तो इसका पहले एसिड बन जाएगा और बाद में हीट कर देंगे तो CO2 रिमूव हो जाएगा। तो एक जो यहाँ का ग्रुप है ये CO2 यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, और इथेनॉल भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये एसिडिक मॉलिक्यूल यहाँ पे दिख रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है और उसी के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप भी वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, और हमें पता है जहां पे एसिड होता है और जहां पे अल्कोहल होता है तो इन दोनों की रिएक्शन होके वहां पे ईस्टर बन जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से ईस्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इस तरह से ईस्टर यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो है नॉवेंजल कंडेंसेशन के और कुछ एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल, ये रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कंडीशन, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है। हमारा बेसिक जो है इसमें कि एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो होता है और दूसरा रिएक्टिव सेंटर यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे यही हमें प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है और बाद में उसको हीट करने के बाद डिकार्बोक्सिलेशन, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट हियर। ठीक है, तो ये देखो ये डबल बॉन्ड, डबल अल्डिहाइड वाला जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो हमें इस तरह से दिखेगा। ये देखो ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्टिंग जो हुआ ये वाला डबल बॉन्ड है। ठीक है, और उसके साथ में क्या था, यहाँ पे भी एक एसिडिक ग्रुप था जो कि आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ से CO2 जो है वो निकल गया। तो CO2 निकल जाने के बाद यहाँ पे यही कंपाउंड रहता है जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें दिख रहा है, जो कि सिनामिक एसिड का ही डेरिवेटिव हम कह सकते हैं। ठीक है, ये जो R जो है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जिसको रह सकता है, इसका कोई मैटर नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अल्डिहाइड रिएक्ट विद दिस रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप, okay, in the presence of pyridine or piperidine, so you will get this type of alpha beta unsaturated acid। ठीक है, अब यहाँ पे यही मॉलिक्यूल जो हमने इससे पहले एग्जाम्पल इसको हमने स्टडी किया, यहाँ पे ये अल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ का ये रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, बट यहाँ पे ईस्टर भी है और यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी एक ही मॉलिक्यूल में है और ये इलेक्ट्रोफाइल भी एक ही मॉलिक्यूल में है। तो इंट्रामॉलिक्यूल रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। तो ये जो इंट्रामॉलिक्यूल रिएक्शन होती है तो यहाँ से इस तरह का ईस्टर हमें फॉर्म होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है
नॉवेंजल रिएक्शन। और एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो अल्डिहाइड, ये वाला अल्डिहाइड, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ की कंडीशन देखते हैं तो ये जो मिथिल ग्रुप है यहाँ का, ये भी रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप के जैसा ही है, ठीक है, क्योंकि इस साइड में एरोमेटिक रिंग हमें दिख रही है जो कि ये ऐसे बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना, इस तरह से। सबको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये वाला जो है ना, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब ये वाला डबल बॉन्ड है और ये वाला डबल बॉन्ड, तो ये रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप हुआ, तो ये रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप जो है इसके साथ में रिएक्ट हो जाएगा। और यहाँ का अल्डिहाइड ग्रुप जो है ये डबल बॉन्ड होके यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूशन उसका हो जाएगा, तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये वाला डबल बॉन्ड बना है ना, तो ये सब्स्टिट्यूशन से बना है, ठीक है, ये वाला सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे ये जो है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला ऑक्सीजन है, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। और हमें पता है कि एसिड और अल्कोहल जब भी रिएक्ट होते हैं तो ईस्टर फॉर्म होता है, तो ये जो ईस्टर ग्रुप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन फर्दर रिएक्शन है, बट हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है हमें समझना है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इसमें जो है बन जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या है, ये रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप है और ये एल्डिहाइड है, ठीक है ना, वेरी सिंपल रिएक्शन, बेस यूज किया तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से है, और यहाँ पे दो एसिडिक ग्रुप है तो ये का डिकार्बोक्सिलेशन होगा, तो ये हमें इस तरह से हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से होता है नॉवेंजल रिएक्शन। अब नॉवेंजल रिएक्शन को समझने के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है वो हम स्टडी करेंगे एज पर आवर सिलेबस। दिस इज द बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या है? बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है बेंजोइन कंडेंसेशन में, जैसे कि अल्डोल कंडेंसेशन है वैसे हमें बेंजोइन कंडेंसेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। जैसे अल्डोल कंडेंसेशन में एक अल्डिहाइड जो है उसका इनॉल बन जाता है और वो रिएक्ट होता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। बट बेंजोइन कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल अल्डिहाइड के हम यूज करते हैं, बट उसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो क्या करता है, एक न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ से रिएक्ट होता है इधर, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे इनॉल नहीं बनाएगा, ये एज हाइड्राइड के जैसा यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है इधर ट्रांसफर होता है अल्डिहाइड की तरफ, ठीक है। तो ये है बेंजोइन कंडेंसेशन जिसमें कि टू मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड react to each other in the presence of the cation. Okay, so we get alpha hydroxy ketone or whatever aldehyde or ketone we use. So alpha hydroxy carbonyl compound, generally we can say it alpha hydroxy carbonyl compound, and we use here benzaldehyde. So alpha hydroxy ben यहाँ पे कीटोन जो है हम उसे कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम पूरा मैकेनिज्म इसको अंडरस्टैंड करते हैं किस तरह से होती है रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो बेंजाल्डिहाइड है, साइनो है केसीएन जो कि के पॉजिटिव और सीएन नेगेटिव होता है, तो सीएन नेगेटिव ये जो है ये क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जो कि कार्बोनिल सेंटर, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है ओपन अप होता है ऑक्सीजन के ऊपर, तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो हाइड्रोक्सी ग्रुप इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसका काउंटर एंड पार्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सी क्या करेगा, यहाँ से ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे बन गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को कैसे एब्स्ट्रैक्ट किया, क्यों किया, इसका एक रीजन है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इसको यहाँ पे है बेंजीन रिंग अटैच, ठीक है, इस तरह से बेंजीन रिंग है। और दूसरी चीज यहाँ पे है हाइड्रोक्सी ग्रुप, और एक होता है इसके साथ एक साइनो ग्रुप, ठीक है। अब ये जो साइनो होता है, साइनो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना,
ये बेंजीन की तरफ भी ये जो है ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 है, तो ये भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इन चीजों की वजह से ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, दिस हाइड्रोजन बिकम टू बी एसिडिक इन नेचर। ओके, सो इट्स रेडी टू अब्स्ट्रैक्ट बाय द हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना। तो इसी वजह से ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पे बन जाता है अनान, इस तरह। ठीक है, अब ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे देखो, दिस इज बिकम टू बी द न्यूक्लियोफिलिक। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होता है बेंजाल्डेहाइड का उसके साथ में रिएक्शन कर देगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज रिएक्ट विद दिस कार्बोनिल ग्रुप हियर, so you can see the double bond is open up on the oxygen. Okay, so due to that we can see this type of structure is developed here. This type of structure we can see here. So we can see there is a hydroxy group, cyano group, and here O negative. Okay, so this hydroxy group abstract the proton from this. ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इसको जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है इसको बना देगा। बट इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज जो है ये रिपीट हो जाएगा यहाँ पे कार्बन की तरफ, क्योंकि सी सिंगल बॉन्ड OH यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे चांस है डबल बॉन्ड बनने का ड्यू टू द डिपार्टिंग ऑफ दिस साइनो ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, साइनो बाहर निकल जाएगा और फाइनली वी गेट दिस इज द बेंजोइन। This is a benzoin molecule. Okay, so here we can see this is the alpha hydroxy ketone molecule, is a benzoin. Okay, so this is the product of benzoin condensation. Two benzaldehyde molecule react in the presence of KCN, so finally we get benzoin is the product. So this is known as to be the benzoin condensation. ठीक है, ये मैकेनिज्म। अब इसके साथ में हम यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जांपल, जो कि इसमें बेंजोइन कंडेंसेशन में बेंजाल्डिहाइड हम यूज करेंगे। टू मॉलिक्यूल यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NOH, थायमीन एंड CN साइनो ग्रुप इज देयर। ठीक है, तो ये साइनो पहले क्या करेगा, अटैक करेंगे यहाँ पे। फिर से हम इस रिएक्शन को समझ लेंगे कि किस तरह से बेंजोइन यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये साइनो ग्रुप ने अटैक किया यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड ओपन अप हुआ, तो यहाँ पे इस तरह से नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जो है इसके बाद यहाँ पे H पॉजिटिव, है ना, ये हाइड्रोजन जो है एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप बना देगा यहाँ पे इस तरह से। ये ब्लूइश कलर का देख रहे हैं, और इसका जो काउंटर आयन पार्ट है OH नेगेटिव, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक हो गया अब। ठीक है ना, तो ये बन गया यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक करेगा सेकंड अल्डिहाइड के साथ में, तो यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इसके साथ में अटैक करने के बाद ये डबल बॉन्ड जो है ओपन अप हो जाएगा ऑक्सीजन पे, जो कि ब्लैक कलर में हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है ये ब्लू वाले प्रोटॉन को यहाँ से, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर अब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोक्सी ब्लैक कलर में हाइड्रोक्सी ग्रुप हमें दिखेगा और O पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा। ठीक है, अब ये जो O पे नेगेटिव चार्ज है ये फिर से रिटर्न आ जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा और साइनो ग्रुप जो है यहाँ से डिपार्ट हो जाएगा। तो फाइनली वी गेट बेंजोइन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो है बेंजाइन कंडेंसेशन इसे हम कहेंगे। ओके, बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें कुछ और एग्जांपल जो हम देखते हैं, ठीक है ना। अब इस तरह से भी यूज करके अलग अलग तरह से बेंजोइन कंडेंसेशन भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमने क्या किया कि बेंजाल्डिहाइड को KCN को यूज किया था। ठीक है, अब इस तरह से कैटालिस्ट को अगर हम यूज करते हैं कैटालिस्ट को, तो ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ का मतलब यहाँ पे प्रोटॉन था, ठीक है, जिसको बेस ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और एब्स्ट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया। ठीक है, तो ये हो गया, और ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे। ठीक है, तो जिस वजह से ये कार्बोनिल ग्रुप ओपन अप हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, अब H2 के साथ में रिएक्ट होके ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट, तो इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाएगा ये इस तरह से, और ये जो काउंटर आयन पार्ट है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो है फिर से यहाँ पे इस तरह से नेगेटिव चार्ज जो है डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ, कार्बन आयन यहाँ पे डेवलप हुआ,
ये जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होगा किसके साथ, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डेहाइड, ठीक है। सेकंड मॉलिक्यूल बेंजाल्डेहाइड के साथ में रिएक्शन होके उसको ये बेंजोइन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी बेंजोइन कंडेंसेशन हो सकता है। दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये हो सकता है कन्वर्जन, ठीक है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन हमने स्टडी किया। बेंजोइन कंडेंसेशन के बाद हम जो है नेक्स्ट रिएक्शन को स्टडी करेंगे जो है जूलिया ओलेफिनेशन। अब ओलेफिनेशन मींस अल्किन फॉर्मेशन, ठीक है। ओलेफिनेशन मींस अल्किन फॉर्मेशन, बट ये स्पेसिफिक टाइप की इसमें क्या होती है, रेजियो सेलेक्टिव होती है, रेजियो सेलेक्टिविटी होती है, ठीक है, और जूलिया ओलेफिनेशन में, ठीक है, जिसमें हम रिएक्शन करके अल्डेहाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन हो जाता है फाइनली इसमें ट्रांस प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। देखो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जूलिया ओलेफिनेशन किस तरह से होता है, ठीक है। इसमें सल्फोनियम इलाइड जो कि अरिल सल्फोन जो होता है, ये अरिल सल्फोन को हम यूज करते हैं। ये अरिल सल्फोन जो है अरिल सल्फोनियम इलाइड में कन्वर्ट होता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका पहले न्यूक्लियोफिलिक में कन्वर्ट होता है, जिस तरह से हमें इनॉल बनाया था उसी तरह से इसमें होता है। देखो ये एन ब्यूटिल लिथियम ब्यूटिल दिख रहा है ना, तो ये जो है यहाँ पे ये है बेस की जैसा रिएक्ट होता है, ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम। तो ये जो है बेस की तरह रिएक्ट होगा और इसमें जो है यहाँ का प्रोटॉन होता है एसिडिक प्रोटॉन, ठीक है। तो ये इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा ये सल्फोन के साथ में, तो ये डबल बॉन्ड